रेलवे ने गोंदिया कटंगी के लिए पैसेंजर ट्रेन पकड़ाकर लोगों को थमा दिया झुंझुना। विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस ने साधा भाजपा पर निशाना और सिविल सर्जन का पदभार संभालते ही डॉक्टर लारे ने देखी अस्पताल की सुविधा। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग को लेकर जनता द्वारा बनाए गए दबाव के मद्देनजर रेलवे ने आंशिक रूप से ट्रेन चलाने की शुरुआत की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जारी बयान के अनुसार फिलहाल गोंदिया से कटंगी बालाघाट होते हुए तुमसर से तिरोड़ी बालाघाट जिले के स्टेशनों को कवर करती पैसेंजर ट्रेन चलाने की शुरुआत की जा रही है। साथ ही ये भी बताया गया है कि रेलवे और भी ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है। हो सकता है कि भविष्य में गोंदिया जबलपुर पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जाए। रेलवे भले ही अगले हफ्ते से छोटे रूट पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की हो, लेकिन जनता की जायज और सुविधाजनक एक ही मांग है, गोंदिया बालाघाट नैनपुर जबलपुर तक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए। इस रूट पर पैसेंजर ट्रेन चलने से ही लोगों को वास्तविक रूट से ब्रॉडगेज का फायदा मिलेगा। बालाघाट से जबलपुर जाने और आने वाले यात्रियों का दबाव अन्य रूट से कहीं ज्यादा है। दो ट्रेनों का हमको आश्वासन मिला है कि लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, जो एक हमें भोपाल के लिए और अपने दिल्ली तक के लिए आम आदमी को सुविधा मिले, ऐसी ट्रेनों का भी हमको सूचना प्राप्त हुई है कि उसका भी विषय में परिचर्चा रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है। और जैसे कि अभी सीनियर डीसीएम और डीआरएम साहब महेंद्र उत्पल जी और सीनियर डीसीएम विकास कश्यप जी से अभी चर्चा हुई थी। वो लेटर अभी लागू टाइम टेबल का बना रहे हैं और बनते कोशिश आज या कल में वो जारी भी हो जाएगा टाइमिंग का। इससे सूचना ट्रेनिंग ये जो ट्रेनें हैं सुबह और शाम में चलेंगी। साथ ही 3-4 दिन के अंदर इसका परिचालन सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। ये एक बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग इस चीज़ों के लिए लगभग पिछले 2-3 महीने से लगातार दिल्ली, भोपाल, दिल्ली, नागपुर और बिलासपुर संपर्क बनाए हुए थे और हम स्वयं भी गए थे और सांसद जी इसमें काफ़ी सतर्कता से लगे हुए थे। हम लोगों ने इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक लेवल तक सब जगह अधिकारियों में हर कठिनाई को दूर करने की संबंध चर्चा की। इसका परिणाम आज हमें सुखद प्राप्त हुआ है और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जल्द ही हमारे बालाघाट वासियों की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी कि ब्रॉडगेज कन्वर्शन के बाद बालाघाट का यात्री लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ लोकल गाड़ियों की सुविधा उसको प्राप्त होए, वो उसे प्राप्त होने वाली है। स्थानीय पवार मंगल भवन में आज विधानसभा स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस संगठन में कसावट लाने के प्रयास में जुट गई है। इसी बात को लेकर कांग्रेस हाईकमान द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा रहा है। कार्यक्रम में जहां सीपी मित्तल और गंगा प्रसाद तिवारी ने भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं स्थानीय पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार पर जनहित के मुद्दों और लोकतंत्र को दरकिनार कर धर्म, जाति और सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कि आपका संगठन निश्चित रूप से मजबूत है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु कहीं हम अति आत्मविश्वास का शिकार न हो जाए। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हमको लगातार क्षेत्र में काम करना है, क्योंकि कभी कभी गलत निर्णय भी होते हैं, मगर जो भी निर्णय पार्टी की तरफ से लिया जाता है हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी हाईकमान चाहे माननीय कमलनाथ जी और सोनिया जी और राहुल जी द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, निर्णय जैसा भी हो, मगर हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि उस निर्णय को स्वीकार करें। जब पिछली बार चुनाव यहाँ हुआ तो किसी से कोई चीज छुपी हुई नहीं थी। किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने प्रदीप जायसवाल जी का साथ दिया, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगा कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से गलती हुई है। टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ। वारासिंडी के कार्यकर्ताओं को, वारासिंडी के जनता को ऐसा लगा कि कांग्रेस ने गलती की है, तो हमारे लोगों ने एक तरफा कांग्रेस परिवार के एक सदस्य ने प्रदीप जायसवाल जी का साथ दिया। यहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का नेता और कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं था, वो था प्रदीप जायसवाल जी के साथ।
जिला अस्पताल में पदस्थ मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक लिल्हारे ने प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक का पदभार संभालते ही अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया और विभिन्न वार्डों में कार्यरत स्टाफ से उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों और कर्मचारियों को आपसी में सामंजस्य बनाकर कार्य करते हुए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने चर्चा में बताया कि अस्पताल का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जो थोड़ा बहुत सुधार करना है शीघ्र किया जाएगा। नहीं, अस्पताल का कार्य काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। थोड़ी बहुत सुधार करनी है अपने को, वो निकट भविष्य में किया जाएगा। सर, अस्पताल में ईएनटी डॉक्टर की भी कमी है, उसको लेकर के क्या प्रयास रहेंगे? ईएनटी डॉक्टर की उपलब्धता करना शासन का काम है। शासन स्तर पर इसके लिए निवेदन करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, वो आदेश करेंगे तो ईएनटी डॉक्टर आएंगे। किसान ट्रैक्टर संघ के पदाधिकारी किसान ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे, संरक्षक यशवंत शरणागत, संरक्षक बैराग सिंह टेकाम के नेतृत्व में बालाघाट पहुंचकर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का स्वागत किया। बिसेन से मुलाकात कर किसान ट्रैक्टर संघ के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने संघ के पदाधिकारियों की समस्याओं को हल कराने के लिए आश्वस्त किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनियन द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने और सरकार द्वारा जो 1500 रुपए की कटौती की गई है उसे वापस करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रांतीय संगठन के आह्वान पर शुक्रवार को बस स्टैंड बालाघाट स्थित धर्मशाला में बैठक कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा हमारी मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा। हमारी मांगे हैं कि 1500 की जो कटौती किया सरकार ने उसको वापस लिया जाए और जो कोरोना वैक्सीन में हम लोग को ड्यूटी लगाई जाती है उसको अतिरिक्त हम लोग को अलग से पैसा दिया जाए और जो नियमितीकरण है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नियमित किया जाए और जो मतलब पेंशन है कार्यकर्ता को रिटायरमेंट होने पर 10,000 रुपये पेंशन दी जाए और जो 1 लाख रुपये कार्यकर्ता को देने की जो घोषणा की गई थी रिटायरमेंट होने पर कार्यकर्ता को 1 लाख रुपये दिया जाए और 1,75,000 रुपये सहायिका बहने को दी जाए। ये हमारी आज के ज्ञापन में हमारी मांगे रखी गई है। देश की आजादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश के विभिन्न प्रांतों और जिलों में किया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर स्थानीय नूतन कला निकेतन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान, कोरोना में जिन रक्तदाता समूह ने रक्तदान किया है उन समूहों का सम्मान, कोरोना योद्धाओं और प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने 24 सितंबर को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर ये जानकारी दी। अमर क्रांतिकारी बलिदानी शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर 28 सितंबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाघाट के द्वारा स्थानीय नूतन कला निकेतन में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे बालाघाट जिले के हम सबके सम्माननीय जो भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान, इस भीषण कोरोना काल में जिन लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया समूह, उन सभी रक्तदाताओं समूह का सम्मान, कोरोना योद्धाओं का सम्मान, साथ ही हमारे इस बालाघाट जिले के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष और इस बालाघाट जिले के समीपी बरघाट के रहने वाले हमारे भाई वैभव पवार जी का भी आगमन इस कार्यक्रम को लेके हो रहा है। उकवा के युवाओं ने एक बार फिर अपनी मानवता का परिचय देते हुए एक बेजुबान घायल बंदर की रात भर परिवार के सदस्य की तरह सेवा की। गौरतलब है कि दो गुटों की आपसी लड़ाई में रात के अंधेरे में एक बंदर बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। तभी संयोग से वहां से गुजर रहे पशु प्रेमी गुड्डी महाराज ने रात के अंधेरे में बंदर के कराहने की आवाज सुन घायल बंदर को अपने साथ घर लाकर सर्वधर्म सेवा समिति के युवाओं को सूचित कर सहयोग मांगा। सूचना पाकर सेवा समिति के युवा तत्काल रात्रि में ही वहां पहुंचकर इसकी सूचना वन विभाग को दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।